बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, तहसील लियाकतपुर के एक इंतहाई अहम कस्बे फ़िरोज़ा में कल एक दिलखराश, अफसोसनाक और इज़्ज़तनाक सानिया रूनुमा हुआ है, जिसमें एक हादसे की शक्ल में 13 इंसानी जानें ज़ाय हो गई हैं और 5 लोग ज़ख्मी हैं। हुआ यह है कि जो फ़िरोज़ा का जो अड्डा है, जहाँ से रोड गुज़रती है, वो रोड जो लियाकतपुर से रहीमयार खां जाती है, वहाँ एक सीवरेज लाइन गुज़रती है मेन सिटी की, वो फटी हुई है। तकरीबन 50 गज़ पर मुहित है ये फासला, और पिछले 4-5 साल से ये मसला दरपेश है पूरी सिटी को। इंतहाई अहम तरीन कस्बा है फ़िरोज़ा का। लोगों ने बड़ा एहतजाज किया है, सोशल मीडिया पर दरख्वास्तें दी हैं, अफसरान से मिले हैं कि ये जो सीवरेज की मेन लाइन जो फट चुकी है, नाकारा हो चुकी है, उसमें से पानी जो गंदा है वो निकल कर रोड पर आता है, जिसकी वजह से रोड के ऊपर बड़े गहरे गड्ढे पड़ गए हैं। आए रोज़ कोई ना कोई हादसा रूनुमा होता है, जिसकी वजह से कीमती इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाय हो जाती हैं। कल हुआ यह है कि एक मिनी जो कोच जो थी, कोस्टर था, उस पर तकरीबन 18 लोग जो है वो जा रहे थे लियाकतपुर से खानपुर की तरफ, और जब वही उसी जगह पर पहुंचे हैं तो वो गड्ढे के नज़दीक ही जाकर वो मिनी कोच जो है फंस गई है। ड्राइवर और कंडक्टर जाकर किसी ट्रैक्टर को बुलाने गए हैं कि उसको हम वहाँ से निकालते हैं। इसी दौरान बदकिस्मती से एक ट्रक जिस पर जो है वो चीनी की बोरियाँ थीं और जेठा बेटा शुगर मिल से वो मुल्तान की तरफ जा रहा था, वो वहीं से गुजरा है और वो उलट गया है, कल्टी हो गया है, और वो उसी जो मिनी कोच वहाँ खड़ी हुई थी, धुसी हुई थी उस जगह पर, उसके ऊपर जो है ना वो गिर गया है, जिसकी वजह से वो तमाम लोग जो उस कोच के अंदर बैठे हुए थे, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और नीचे पानी था, तो वो बेचारे बैठे हुए थे और ट्रैक्टर लेने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर जो है ना वो कोच गए हुए थे, जिसके नतीजे में जो है 18 में से 13 लोग जो हैं वो जो है फौत हो गए हैं और 5 लोग ज़ख्मी हैं। इनमें से बेशतर जो हैं वो तकरीबन 10 लोग वो फ़िरोज़ा और खानपुर, जेठा बोटा और करबो जवार के इलाकों के लोग हैं। एक आदमी का जो है मुसाफिर वो खानेवाल का है, 2 जो हैं वो कोट समाबा के हैं। ज़ाहिर है ये एक ऐसी अंदोनाक खबर थी जिस पर पूरा शहर जो है वो सरापा एहतजाज बन गया, और क्योंकि ये काफ़ी अरसे से मसला चला भी आ रहा था, लोगों ने बड़ी दरख्वास्तें भी दी, लेकिन बदकिस्मती से इंतज़ामिया ने कभी इस पर कान नहीं धरे और लोगों का ये परेशानी जो है ना आए रोज़ वो बढ़ती जा रही है, कम नहीं हुई। अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ जो असिस्टेंट कमिश्नर है या डिप्टी कमिश्नर है या कमिश्नर है, ख़ास तौर पर जो पब्लिक हेल्थ के जो डिपार्टमेंट है, अगर वो चाहता तो इस मसले को हल कर सकता था, लेकिन 4-5 साल गुजरने के बावजूद ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ और अब तक दर्जनों लोग जो है अपनी जानें गंवा चुके हैं। मैं समझता हूँ कि लोगों को इस वक्त जो कैफियत है, आप खुद सोच सकते हैं कि जिस इलाके से 13 जनाजे उठेंगे तो लोगों की जहनी और जिस्मानी जो इंजरी या ट्रामा जो होगी वो कैफियत क्या होगी। ये आप खुद तस्वर कर सकते हैं कि उन्हीं को ये दर्द महसूस होता है जिनके घर से जनाजे उठते हैं। लेकिन अफसोसनाक बात है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है या हमारे जो नौकरशाही है या जो हमारे मुख्तलिफ सरकारी महकमे हैं, उन्हें ना तो खुदा खौफी है और ना ही मखलूक खुदा से कोई जो है ना उनसे है, मोहब्बत है, ना उन पर कभी उनको रहम आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हादसा हुआ है, एक तो इसकी फौरी तौर पर वज़ीर आला साहब पंजाब जो एक बहुत शरीफ आदमी है और नेक नियत इंसान है, चौधरी परवेज़ साहब, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो मुतल्लिका महकमे या अफसरान इसके ज़िम्मेदार हैं उनको करारे वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरा यह है कि इंसानी जान की कोई कीमत तो नहीं होती, लेकिन जिन लोगों की जानें ज़ाय गई हैं उनकी कंपनसेशन होनी चाहिए, ताकि उनके जो गम की जो शिद्दत है उसमें कुछ ना कुछ कमी लाई जा सके। हुकूमत पंजाब को ख़ास तौर पर आगे आकर इन जो लोग फौत हो गए हैं या जो ज़ख्मी हैं उनकी हर सूरत में उनकी माली मदद करनी चाहिए और उनकी कंपनसेशन होनी चाहिए। और ये जो जगह इस वक्त ख़राब है और पानी वहाँ 2-2, 3-3 फुट खड़ा हुआ है, और वो ये मेन रोड है। जब अगर आप आएँ बहावलपुर से
تو وہاں دو راستے ہو جاتے ہیں چنی گوٹ کے اڈے کے اوپر. چنی گوٹ سے اگر آپ ترنڈا سے آئیں تو آپ پھر جی ٹی روڈ یا کے ایل پی روڈ پہ چلے جاتے ہیں, یا پھر آپ لیاقت پور سے خانپور اور پھر رحیم یار خان چلے جاتے ہیں. تو مین روڈ ہے, اور یہاں سے بدقسمتی سے روزانہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے خانپور یا رحیم یار خان کے ڈپٹی کمشنر صاحب روزانہ گزرتے ہیں. کمشنر صاحبان نے اگر وزٹ کرنا ہو بہاولپور سے رحیم یار خان تو وہ بھی یہاں سے گزرتے ہیں. اسی طرح پولیس افسران بھی گزرتے ہیں, محکمہ پبلک ہیلتھ والے اور جو ہائی وے اتھارٹیز ہیں وہ بھی یہاں سے گزرتے ہیں. لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوئی, تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کی فوری طور پر ایمرجنسی بنیاد پر ایک تو اس کی ریپیئر ہونی چاہیے, یہ جو سیوریج لائن ہے, اور یہ جو پانی ہے اس کی نکاسی کا انتظام کرنا چاہیے. لوگوں کی تکلیف جو ہے وہ کم کرنی چاہیے. فوری طور پر انتظامیہ کو وہاں پہنچ کر لوگوں کی جو غم کی کیفیت ہے اس میں کمی لانے کی کوشش کرنی چاہیے, ان کو دلاسا دینا چاہیے, ان کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے, اور کمپنسیشن ضرور دینی چاہیے تاکہ لوگوں کے غموں کا کچھ نہ کچھ کسی حد تک جو ہے مداوع ہو سکے. اور افسران جو ذمہ دار ہیں انہیں ضرور سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے. بہرحال کیونکہ آج ہمارا یوم آزادی بھی ہے 14 اگست, لیکن ہم اپنے اس پورے علاقے میں سب لوگ نے ایک غم کی چادر اوڑھ لی ہے, اس لیے کوئی بھی کسی کو مبارکباد نہیں دے رہا. اور ہم نے 14 اگست کے دن بھی ہمیں یہ ایک سانحہ اور غم جو ہے نا برداشت کرنا پڑا ہے. دعا کرنی چاہیے ان جو لوگ فوت ہو گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, اور ہمارے جو متعلقہ سرکاری محکمے اور افسران ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم دلی پیدا فرمائے تاکہ آئندہ اس قسم کا کوئی سانحہ دوبارہ رونما نہ ہو. ناظرین کرام, آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں, اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں, گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک اجازت, السلام علیکم.